3 साइड्स वाला बाहर वाला आ जाएगा। अभी जो अंदर वाला शेप है तो उसके साथ तो एक साइड और भी कम है, तो इसमें भी एक साइड कम हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग पावर ऑफ डैश इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर हो 1। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीएन कैडेट 2025B जो अभी इनिशियल टेस्ट उसके स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेट से रिलेटेड गाइड करूंगा कि रजिस्ट्रेशन किस डेट से किस डेट तक है और कौन सा बेस्ट डेट है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको टेस्ट में तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम मिले। इसके अलावा टेस्ट के पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा। टेस्ट का जो अपडेटेड पैटर्न है अभी उसके अंदर कुछ चेंजेस हो चुकी है, तो मोस्ट अपडेटेड जो पैटर्न है उससे रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस होंगे और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकें। इसके अलावा पीएन कैडेट 2025A के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको हमने डिटेल्ड के साथ सॉल्व किया है और उसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन में मोस्ट रिपीटेड या गेस्ट पेपर्स भी ऐड किए हैं कि लेट सपोज अगर इस जगह से ये एमसीक्यू पिछले कोर्स में आ चुका है तो इस कोर्स में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो ये भी हमने दिया है। लेक्चर को एंड तक देके वीडियो को लाजमी लाइक करें और नीचे मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि वर्बल और नॉन वर्बल में या एकेडमिक में आप किन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स चाहते हैं, ताकि मैं आपके टेस्ट डेट तक आपके लिए मैक्सिमम लेक्चर्स बना सकूं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो देखिए पीएन कैडेट 2025B ब्रेवो बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले 2025A बैच था जिसके इनिशियल टेस्ट इससे पहले हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको उसी के इनिशियल टेस्ट पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन जो है 23 मार्च तक है। अभी देखिए लोगों के जो इनिशियल टेस्ट है 17 तारीख से स्टार्ट हो गए। मैं आप लोगों को पहले कहता था कि अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 17 तारीख अभी मिल गया है। अभी लोग ये क्या करेंगे, तैयारी के लिए तो उनको बहुत कम टाइम मिला है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं या आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक तो आपको तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। अभी इनका 17 को टेस्ट है और रजिस्ट्रेशन 23 तक है, तो अगर कोई बंदा 23 को रजिस्ट्रेशन कर ले तो उसका तो 29 के बाद ही टेस्ट आएगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ में सोच समझ कर आपने करना होता है। ये नहीं कि बस रजिस्ट्रेशन आ गई और आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले गए। हम आपको सेंटर क्यों बताएंगे, क्योंकि हम आपको सेंटर के मुताबिक तैयारी करवाते हैं और सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स देते हैं। इसके अलावा टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। तो इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन में जल्दी ना करें, हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। तो एक तो आपका टेस्ट डेट लेट आ जाएगा, आपको तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा, बाकी आपकी तैयारी आपके सेंटर के मुताबिक हो जाएगी। ठीक है, ये तमाम सेंटर्स है। ठीक है, इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स है, ये आप खुद पढ़ ली, इससे पहले मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हमारा मेन चीज़ क्या है, पीएन कैडेट 2025B बैच का जो अपडेटेड टेस्ट पैटर्न है। इससे पहले टेस्ट में एमसीक्यूज ज़्यादा होते थे, अभी उन्होंने एमसीक्यूज को भी कम किया है और इसके साथ साथ उन्होंने टाइम को भी कम किया है। ठीक है, पहले 100 इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते थे, अभी उन्होंने उसके अंदर चेंजेस की है। पहले एकेडमिक के क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते थे, अभी उसके अंदर भी चेंजेस की है। तो अभी अपडेटेड पैटर्न क्या है, आपके इंटेलिजेंस के 40 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 40 एमसीक्यूज होंगे और आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, 40 क्वेश्चंस 18 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए और यही शॉर्टकट ट्रिक्स आज के लेक्चर में, इस डेमो लेक्चर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और हम अपने फेट कोर्सेज के अंदर, हम अपने नोट्स के अंदर आपको देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं, 20 नॉन वर्बल के। ये कोई फिक्स नहीं है, रैंडम भी हो सकते हैं, चेंजेस इन नंबर्स के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आपके 40 इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे। इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल आती है और नॉन वर्बल। उसके बाद जो एकेडमिक पोर्शन है तो इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए भी 18 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक कहाँ से आता है, इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। एकेडमिक आपका आएगा जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस एफएससी के कोर्स। इसमें आपका इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री है। ठीक है, तो एफएससी कोर्स से एमसीक्यूज थोड़े ज़्यादा होते हैं, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी यहाँ से एमसीक्यूज कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चेंज है, इसमें चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट पैटर्न है, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ले, अपने पास सेव कर ले। अक्सर इससे पहले भी लेक्चर में मैं जो पैटर्न बता चुका था वो ओल्ड पैटर्न था। अभी रिसेंट जो हमें पता चला है इस बार भी इसी पैटर्न के मुताबिक टेस्ट होगा। तो ओल्ड आपको अगर किसी भी वीडियो में पैटर्न मिले तो वो गलत है। ठीक है, अपडेटेड पैटर्न ये है, अभी हमने सेंटर से भी कंफर्म किया है, यही अपडेटेड पैटर्न है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। ये वर्बल का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए
जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने यस्टरडे के साथ, यहाँ पर यस्टरडे क्या है, संडे है, तो आपने यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। तो लेट सपोज अगर मैं इसके साथ 3 दिन जमा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पहला दिन जमा करूँ तो मेरे पास मंडे आ जाएगा, दूसरा दिन में जमा करूँ तो मेरे पास ट्यूसडे आ जाएगा, और तीसरा दिन में जमा करूँ तो मेरे पास आ जाएगा वेडनेसडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या है, वेडनेसडे। तो जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे पूछा गया हो, तो आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करनी है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया और ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि 2 + 2/2, इसको हम बोर्डमास रूल से सॉल्व करते हैं या डमास रूल से, ठीक है। इसको हम इस रूल से सॉल्व करते हैं। इस रूल के मुताबिक हमने सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ब्रैकेट का जो वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशंस होता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद हमने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, फिर एडिशन करनी होती है, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये बोर्डमास रूल, इसी के मुताबिक आपने इनको सॉल्व करा है। तो देखिए अभी 2 + 2/2, इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो सबसे पहले मैंने डिवीजन करनी है। तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 1, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये मेरा आंसर होगा 3, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं, तो इसको आपने किस रूल से करना है, बोर्डमास रूल से करना है। पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नॉन नंबर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम बहुत मरतबा रिपीट हो चुका था और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलत होते थे। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले नॉन नंबर की कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जो भी नॉन नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाए, हमेशा आपने उसको हॉरिजॉन्टली स्टडी करना होता है, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टली स्टडी करना होता है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, आपने चेंज को देखना होता है कि चेंज कहाँ पे आया है। तो आप अगर देखें तो हर के बाद दूसरा जो शेप है वो चेंज है, ठीक है। शेप के अंदर चेंजेस आ चुकी है, तो अभी कैसे चेंजेस आ चुकी है ये हमने डिटेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 शेप्स, हर बॉक्स के अंदर आपको 2 शेप्स नजर आ रही है। एक ये वाला शेप है और एक ये अंदर वाला शेप है। अंदर वाला जो शेप है तो उसमें एक साइड कम है सब के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी एक साइड कम है, यहाँ पे भी एक साइड कम है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 साइड्स है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 5 साइड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 साइड है, यहाँ पर 4 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो शेप आएगा उसके अंदर कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, क्योंकि 6 5 4 3, तो यहाँ पर 3 साइड्स वाला बाहर वाला आ जाएगा। अभी जो अंदर वाला शेप है तो उसके साथ तो एक साइड और भी कम है, तो इसमें भी एक साइड कम हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग पावर ऑफ डैश इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका पावर क्या हो, जिसका पावर हो 1, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके ऊपर हमने की है, डिग्री 1 होता है इसका, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अब यहाँ पर देखिए x⁻1 भी हम लिख सकते हैं ना, x का पावर क्या है 1, अगर इसका पावर 1 हो तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसका पावर 2 हो तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका अगर हाईएस्ट पावर 3 हो, यहाँ पर देखिए 2 भी है लेकिन 3 हाईएस्ट पावर है इसमें से, यहाँ पर 1 भी है लेकिन 2 हाईएस्ट पावर है। हमने हाईएस्ट पावर को देखना होता है, हमेशा याद रखें हाईएस्ट पावर को देखना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर डैश एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। अभी मैंने यहाँ पर इसकी तस्वीर भी दिखाई है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स है तो इसकी वैल्यू है 1 2 3, बाकी रिमेनिंग जितने भी आप देख ले तो सारे 0 है, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैपिटल ऑफ इटली। इटली का कैपिटल क्या है, तो इटली का कैपिटल आपके पास है रोम। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। अभी इसके ऊपर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं या पहले जो आ चुके हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए रोम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रिवर टिबर के बैंक पे लोकेटेड है, उसके किनारे पे लोकेटेड है, ठीक है। ट्यूरिन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इटली। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम पूछा गया था कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ इटली क्या है, तो ट्यूरिन, ठीक है। इसके अलावा करेंसी क्या है, तो यूरो है, ठीक है, और यूरोपियन कंट्री है। और इसकी जो अगर आप इसका जो नक्शा है उसका शेप देखें तो जूते की तरह उसका शेप है। तो ये क्वेश्चन पीएमएल लॉन्ग कोर्स में भी आ चुका है और इसके अलावा ये पीएन कैडेट में भी आ चुका है कि कंट्री विच शेप लाइक अ बोट, ठीक है, बूट जिसको जूता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी। 67 मायदे के वक्त
इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो देखिए यहाँ पर हमने किए सबसे पहले डेट, ये डेट काफ़ी मरतबा पूछा गया है। डेट इसका क्या है? 19 सितंबर 1960 ये सेंतास मुआहिदा हुआ था। सेंतास मुआहिदा क्या था? ये असल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रिवर्स की तकसीम का एक मुआहिदा था, ठीक है। ये किसकी मदद से हुआ था? वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था, ये भी क्वेश्चन है पूछा गया है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कराची में हुआ था, ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है इनिशियल टेस्ट में। अब यहाँ पर देखें पाकिस्तान की तरफ से इसमें कौन थे? अयूब खान थे, ठीक है, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। और नेहरू किसकी तरफ से थे? नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की तरफ से, ठीक है, तो ये थे। और ये WAB वर्ल्ड बैंक की तरफ से थे। तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन के सेंतास मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी इसमें किस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो अयूब खान थे। ये कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। और इंडिया के नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न रिवर्स जो है तो जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब आ जाता है, ये पाकिस्तान को दिए गए थे, ठीक है, इस मुआहिदे के तहत। और रावी, ब्यास और सतलुज जो थे तो ये जो ईस्टर्न रिवर्स थे ये इंडिया को दिए गए थे, ठीक है। असल में ये पानी की तकसीम का एक मुआहिदा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक्स गेम किस कंट्री से स्टार्ट हुए थे? ठीक है, तो ओलंपिक्स का आगाज ग्रीस से हुआ था, ठीक है, ग्रीस से। अब यहाँ पर और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो ओलंपिक्स के गेम कितने साल बाद खेले जाते हैं? तो हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, ये MCQ है। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो लोगो है उसके अंदर कितने सर्कल्स है? आपने देखा होगा इसका लोगो कुछ इस तरह से है ना, तो इसके अंदर टोटल 5 सर्कल्स होते हैं, ये MCQ है, ठीक है। इसके अलावा 2026 के ओलंपिक्स गेम कहाँ पे होंगे? तो ये पेरिस में होंगे, ठीक है। और 2028 के ओलंपिक्स गेम कहाँ पे होंगे? तो ये लॉस एंजलिस में होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 के ओलंपिक्स गेम कहाँ पे होंगे, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करेगी, और 2028 के ओलंपिक्स गेम किस कंट्री उसको होस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा देखें, कौन से ईयर्स में जंग की वजह से ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुए थे, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं PN कैडेट के टेस्ट में भी, PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में भी। तो देखिए 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुए थे, और फिर इन्हीं रीजंस को मद्देनजर रखकर एशियन गेम्स का आगाज भी किया गया था, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। 1936 में बर्लिन में गेम खेले जाने थे, लेकिन वो भी नाजी रजीम की वजह से कैंसिल हुए थे, ठीक है। 1940 में भी आपको वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, और 1944 में ये कैंसिल हुए थे, ठीक है। तो ये सारे इन ईयर्स में 1916 और 1944 में वर्ल्ड वॉर की वजह से गेम्स कैंसिल हुए थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या है? तो फैराड इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी कैपेसिटेंस क्या है? एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। एक कैपेसिटर जो कि चार्ज स्टोर करता है उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें कैपेसिटेंस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये इसका फार्मूला है। ये C इसके अंदर क्या है? कैपेसिटेंस है। E क्या है? E इज द परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। A क्या है? एरिया ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, एरिया प्लेट है। और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप प्लेट्स के दरमियान ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज करोगे तो आपके पास कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस और D का इनवर्स रिलेशन है। अगर आप प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस के पास साथ क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो इट मींस कि अभी कम चार्ज स्टोर होगा प्लेट्स में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि नेट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नेट चार्ज कितना होता है, ये लास्ट टाइम पूछा गया था। नेट चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स में एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, लेकिन अगर नेट चार्ज हम देखें तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि ग़ज़वा बदर किस हिजरी में लड़ी गई थी। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये डेट याद करना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। आप लोगों ने ये वर्ड्स याद करने, BURKHKMT, बर्क कैम्प्ट, ठीक है, ये वर्ड आपने याद करना है। इस वर्ड की मदद से सारे डेट्स आप याद कर सकते हो। अभी ये बी क्या है, यू क्या है, ये अभी हम याद बताता हूँ। देखिए बी से आपके पास आएगा बदर, ठीक है, यू से आएगा उहुद, आर से आएगा रजी, के से आएगा खंदक, हुदैबिया, खैबर, हुनैन, मौता और तबूक। अभी देखे आप हर वर्ड के ऊपर लिखते जाए 2, 3, 4, 5, ठीक है, आपके पास 6, 7, ये आपके पास 8, ये आपके पास 9। तो देखें ये किस तरह आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। ये वर्ड आपको याद हो तो आपके लिए डेट्स याद करना आसान होगा, और यहाँ से आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है, जिससे हम आपको इनिशियल टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। पिछले कोर्स में हमारे 80 से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इन नोट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, वर्बल की 13 टाइप्स हमने कवर किए हैं ट्रिक्स के साथ। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाए, इसी तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हमने लिखे, क्योंकि आपके टेस्ट में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए, और वही ट्रिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, बल्कि मेरिट लिस्ट में नाम आने, आपको शॉर्टलिस्टिंग में भी आना है, और शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। तो जो हमारे नोट्स है उसमें वर्बल नॉन वर्बल तो आपके 100% वही आएंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको देंगे, उसका ट्रिक्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो एकेडमिक है तो ये हम आपको सेंटर के हिसाब से देंगे, जिस सेंटर से आप टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको एकेडमिक देंगे। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, इसके अंदर पास्ट पेपर्स भी है, तो अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स कंफर्म है, और अगर इतने मार्क्स आप ले लेते हो तो आपका टेस्ट शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने हमारे नोट्स बाय करने हैं तो इस नंबर पर रब्ता करना है। सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के हिसाब से, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इस नोट्स के ऊपर अभी हमने जो डिस्काउंटेड फी लगाई है वो 5500 है। ठीक है, 5500 में आपको ये कंप्लीट मिलेगा, टीचर सपोर्ट के साथ, हर चीज़ के साथ, और इनिशियल टेस्ट की हम आपको 100% गारंटी देंगे। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अब्दुल्ला हमारे स्टूडेंट है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, आप चेक कर सकते हैं। ये अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस है, ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। ये साहिबजादा हमारे स्टूडेंट है और ये रिकमेंड भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका ताल्लुक दीर से था, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये राफिया हमारे स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट देख ले। ये याकूब हमारा स्टूडेंट है, इसी तरीके से ये उस्मान हैदर हमारा स्टूडेंट है। बाकी ये दानिश हमारे स्टूडेंट है, ये देखे टेस्ट क्लियर एलिजिबल, और सारे शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं, इनमें से मैक्सिमम अभी रिकमेंड हो चुके हैं। ये स्फंदियार हमारे स्टूडेंट है, इसी तरीके से ये उमर अयूब हमारे स्टूडेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह ये इकबाल हमारे स्टूडेंट है, रिजल्ट के साथ में सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको कम से कम दिनों में 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, गारंटीड तैयारी। आप रिजल्ट हमारा चेक कर सकते हैं, तो इसलिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर ऑनलाइन आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है बाकी जगहों पे। ये आप रिजल्ट हमारा चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर सारों के नाम मैं लेते जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप भी हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं या हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मजीद क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, वस्सलाम।